स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम कुछ ऐसा डिकोड करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ा है। महान गुरु चाणक्य और चंद्रगुप्त के ऐतिहासिक संवाद के जरिए हम धन के उन प्राचीन रहस्यों को समझने वाले हैं जो आज भी एकदम सटीक बैठते हैं। आखिर पैसा कमाने और उसे बचाने का सही तरीका है क्या? चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही गहरी और शायद थोड़ी छुभने वाली बात से करते हैं। चाणक्य कहते थे कि अगर आज दुनिया की सारी संपत्ति हर एक इंसान में बराबर बराबर बांट दी जाए ना, तो भी कुछ ही सालों बाद गरीब फिर से गरीब हो जाएंगे और अमीर फिर से अमीर। है ना हैरान करने वाली बात? इससे एक बात तो साफ है कि गरीबी का इलाज सिर्फ पैसा दे देना नहीं है। तो फिर असल वजह क्या है? वजह बिल्कुल साफ है। दौलत कमाना असल में बुद्धि का खेल है, सिर्फ दिन रात पसीना बहाने का नहीं। एक तरफ वो इंसान है जो शरीर तोड़कर मेहनत कर रहा है और दूसरी तरफ वो जो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर रहा है। दौलत हमेशा रणनीति बनाने वालों के पास खींची चली आती है, सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं होता। तो इस पूरी तस्वीर को साफ करने के लिए हम आज इन 4 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। मेहनत बनाम बुद्धि, धन कमाने के 5 नियम, उधार यानी रिश्तों की दीमक, और आखिर में बिना रिश्ते खराब किए ना कहने के 5 कारगर तरीके। चलिए अपने पहले विषय से शुरू करते हैं, मेहनत बनाम बुद्धि। सोचकर देखिए, क्या आपने कभी किसी राजा या बहुत बड़े व्यापारी को खुद भारी सामान उठाते देखा है? बिल्कुल नहीं। जो इंसान सबसे ज्यादा शारीरिक मेहनत कर रहा होता है, वो अक्सर आर्थिक रूप से संघर्ष ही कर रहा होता है। इसलिए अगर सही मायने में दौलत बनानी है, तो अपने हाथों से काम करने के साथ साथ अपने दिमाग से रणनीति बनाने की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, धन कमाने के वो 5 नियम जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाए थे। ये 5 नियम अपने आप में सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट है। अपनी बुद्धि में निवेश से लेकर अपनी संगति सुधारने तक ये नियम हमें बताते हैं कि दौलत कमाने के लिए खुद को अंदर और बाहर दोनों तरफ से तैयार करना होता है। पहले 2 नियम बहुत स्पष्ट हैं। अपनी अक्ल और ज्ञान पर जमकर निवेश कीजिए। और हाँ, मौके कभी सामने से आकर ये नहीं कहते कि मैं मौका हूं। वे अक्सर मुश्किलों, परेशानियों या लोगों के तानों के भेष में छुपे होते हैं। जो इंसान नया सीखना छोड़ देता है, वो रोजमर्रा की इन परेशानियों में छुपे शानदार मौकों को कभी नहीं देख पाता। 24। दुनिया में हर इंसान को दिन के ठीक 24 घंटे ही मिलते हैं। चाणक्य कहते हैं कि समय पैसे से 1000 गुना ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि गया हुआ पैसा तो फिर लौट आएगा, लेकिन जो समय एक बार फिसल गया वो कभी वापस नहीं आता। चलिए चौथे नियम की तरफ पढ़ते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, लॉटरी जीतने वाले कुछ ही सालों में वापस कंगाल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर चरित्र और आत्मनियंत्रण मजबूत नहीं है, तो पैसा छलनी में रखे पानी की तरह बह जाता है। दौलत कमाना एक बात है, पर उसे टिकाए रखना पूरी तरह से आपकी आदतों और आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। और 5वां नियम, ये बहुत जरूरी है। आपकी कमाई, आपका कैरेक्टर और आपकी किस्मत, ये सब उन 5 लोगों का एकदम सटीक एवरेज होता है जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर आसपास के लोग ही सही नहीं हैं, तो आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। खैर, मान लेते हैं आपने खूब मेहनत की, दिमाग लगाया और धन कमा भी लिया, पर अब असली सवाल आता है, उसे अपनों से कैसे बचाएं? पैसा कमाना तो सिर्फ आधी जंग जीतने जैसा है। इमोशनल ब्लैकमेल का जाल इससे भी बड़ा खतरा है। यहीं से हम पर्सनल फाइनेंस के सबसे अंधेरे कोने में कदम रखते हैं, उधार। दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच का उधार सच में रिश्तों की दीमक है। प्राचीन काल के व्यापारी विष्णुदास की दुखद कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। उसने किसी रिश्तेदार की मदद के लिए अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई दे दी। नतीजा क्या हुआ? पैसा ऐशो आराम में उड़ गया, खुद विष्णुदास का परिवार भूखा मरने लगा, और अंत में वो रिश्ता भी पूरी तरह टूट गया। अपनों को खुश करने के लिए अपनी आर्थिक सुरक्षा को दांव पर लगाना अक्सर दोनों को ही तबाह कर देता है। तो अब सवाल है कि आज के दौर का विष्णुदास बनने से कैसे बचा जाए। इसके लिए हम देखेंगे बिना रिश्ते जलाए बड़ी ही चालाकी से ना कहने के 5 मनोवैज्ञानिक तरीके। पहला तरीका है समय की ढाल, यानी 24 घंटे की देरी। जब भी कोई पैसे मांगे, तुरंत हाँ मत कहिए। बस इतना कहिए कि मुझे अपनी फैमिली या बैंक से बात करने दें, कल बताता हूं। ये छोटी सी देरी झूठी इमरजेंसी को खत्म कर देती है और आपको भावनाओं में बहकर कोई गलत फैसला लेने से बचाती है।
दूसरा तरीका और भी सीधा है। बस उनसे पूछिए, पैसे वापस लौटाने का आपका सॉलिड प्लान क्या है, क्योंकि आगे मेरे खुद के भी कुछ बड़े खर्चे हैं। सीधे सवाल पूछना झूठ और बहानेबाजी को बेनकाब कर देता है। जिनकी नीयत साफ नहीं होती वो अक्सर ऐसे सवालों से घबराकर खुद ही पीछे हट जाते हैं। तीसरा तरीका है अंधे भरोसे को साइड में रखना और सिक्योरिटी मांगना। सिर्फ बातों पर भरोसा करने के बजाय उनसे कोई पोस्ट डेटेड चेक, गारंटी या लिखित अग्रीमेंट मांग लीजिए। जो सच में आपकी मदद चाहता है और पैसे लौटाने की नीयत रखता है, उसे यह सब देने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। चौथी तरकीब बड़ी ही कमाल की है। सामने वाले को एक कमी का एहसास कराइए। उनसे कहिए कि आपका सारा पैसा तो फिक्स्ड डिपॉजिट या किसी इन्वेस्टमेंट में फंसा है। फिर उनसे ही पूछ लीजिए कि क्या वो उस एफडी को समय से पहले तोड़ने पर लगने वाली भारी पेनल्टी भरने को तैयार हैं। यकीन मानिए, कोई भी अपनी जेब से ये नुकसान नहीं उठाना चाहेगा। और ये है पांचवा और शायद सबसे असरदार तरीका। अगर कोई आपसे एक बहुत बड़ी रकम उधार मांगता है जिसमें डूबने का जोखिम बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जगह उन्हें एक छोटी सी रकम दान के रूप में दे दीजिए और वापस मत मांगिए। इससे आपका मुख्य धन भी सुरक्षित रहता है और मज़े की बात यह है कि उस व्यक्ति की नज़र में आपकी इज्जत भी बढ़ जाती है। चाणक्य नीति का सबसे कड़वा लेकिन सच्चा सबक यही है, ना कहना सामने वाले का अपमान नहीं है, ये अपने आत्मसम्मान और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है। अगर कोई रिश्ता महज इसलिए टूट जाता है क्योंकि आपने उन्हें उधार नहीं दिया, तो सच कहूं वो रिश्ता पहले से ही खोखला था, महज एक दिखावा था। जाते जाते एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। क्या सही समय पर ना कह पाना आपके अपने परिवार के भविष्य पर भारी पड़ रहा है? सच्ची दौलत सिर्फ वो नहीं है जो हम कमाते हैं, बल्कि वो है जिसे हम अपनी बुद्धि से फालतू में बह जाने से बचा लेते हैं। सीमाएं तय करना सीखिए, अपना धन और अपने असली रिश्ते दोनों सुरक्षित रखिए। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।